नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अल्पाधिकार ओलिगोपोली। यह अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है। अल्पाधिकार यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन है, उसका एक रूप है। उसमें कौन कौन से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ड्यूपोली और ओलिगोपोली होते हैं। तो ओलिगोपोली क्या है? तो यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के पूर्तिकर्ताओं अथवा विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। क्या होती है? विक्रेताओं पूर्तिकर्ताओं की संख्या बहुत कम ओलिगोपोली के अंतर्गत है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु के बहुत ही थोड़े उत्पादक या विक्रेता होते हैं। जैसे भारत में लोह इस्पात उद्योग में कुछ ही पूर्तिकर्ता हैं, जैसे टाटा स्टील कंपनी, हिंदुस्तान स्टील कंपनी लिमिटेड, बोकोरो स्टील कंपनी, मैसूर स्टील कंपनी आदि। ये होने के कारण ही लोह इस्पात उद्योग भारत में अल्पाधिकारी उद्योग यानी ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री है। कौन से लोह उद्योग है? जो कुछ ही है, जैसे 6 या 7 उत्पादक या विक्रेता होते हैं। ये कौन से कहलाते हैं? अल्पाधिकारी उद्योग कहते हैं भारत में लोह उद्योग। यानी ये 6-7 ही हैं उत्पादक या विक्रेता। अल्पाधिकार में सभी विक्रेताओं या उत्पादकों की वस्तुएं समरूप भी हो सकती है, यानी होमोजीनियस हो सकती है, अथवा उसमें वस्तु विभेद प्रोडक्ट डिफरेंटेशन होते हुए भी लगभग समानता होती है। लगभग समान गुड्स होती है, होमोजीनियस गुड्स होती है। वस्तु विभेद होते हुए भी इसमें क्या होती है? समानता होती है। यह अल्पाधिकार ओलिगोपोली यानी 6 या 7 लगभग उत्पादक या विक्रेता होते हैं। वो ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज कहलाते हैं, उद्योग कहलाते हैं। प्रतियोगिता होती है। सभी विक्रेताओं और उत्पादकों की वस्तु क्या होती है? समरूप हो भी सकती है, और वस्तु विभेद होने पर भी लगभग क्या होती है? समानता होती है। इनकी ये प्रमुख विशेषता है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि अल्पाधिकार जो अर्थ होने के बाद विशेषताएं क्या है। विशेषताएं क्या होती है अल्पाधिकार उद्योग की? अल्पाधिकार में विक्रेता या उत्पादक थोड़े होते हैं। अल्पाधिकार में उत्पादक या विक्रेता थोड़े होते हैं। थोड़े मतलब फ्यू सेलर्स होते हैं। पहली विशेषता ये, विक्रेताओं की संख्या थोड़ी होने से प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता के पास वस्तु की कुल पूर्ति का एक बड़ा भाग होता है। कुल पूर्ति का कितना होता है? एक बड़ा भाग होता है उनके पास। विक्रेताओं की नीतियां या क्रियाएं एक दूसरे से प्रभावित होती है, अतः वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सभी उद्योग कहते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक अल्पाधिकारी उद्योग की सभी फर्में एक ही नाव में होती है। सभी फर्में क्या होती है? एक ही नाव में होती है। कोई भी फर्म अगर नाव को झटका देती है तो दूसरी फर्म प्रभावित होगी। एक ही नाव में होती है और एक फर्म झटका देती है, सभी प्रभावित होगी। तो वे उत्तरदायी फर्म को पहचान करे उसे संभवतः बदला ले सकती है। बदला लेने की भावना होती है या बदला ले सकती है फ्यू सेलर्स होने के कारण। ये इसकी विशेषता है। क्या है? अल्पाधिकार में विक्रेता और उत्पादक थोड़े या फ्यू सेलर होते हैं। पहली विशेषता। दूसरी, अल्पाधिकार में वस्तु समरूप या वस्तु विभेद हो सकता है। अल्पाधिकार में वस्तु समरूप
वस्तु क्या है? समरूप या वस्तु विभेद हो सकता है, हो सकता है। वस्तु विभेद की स्थिति में भी वस्तुएं लगभग एक सी हो सकती है, फिर भी क्रेताओं के लिए वे पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, सब्स्टिट्यूट नहीं होती। वस्तु समरूप या वस्तु विभेद हो सकता है। तीसरी विशेषता है कि फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन अपेक्षाकृत क्या होता है? कठिन होता है। फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन अपेक्षाकृत कठिन होता है। ये तीसरी विशेषता है, क्योंकि अल्पाधिकार फर्मों को वस्तु के कच्चे माल की पूर्ति के अधिकांश भाग पर स्वामित्व या प्रभावी नियंत्रण हो सकता है अल्पाधिकार में। इसके अतिरिक्त विनियोग की राशि बहुत अधिक होने पर, विनियोग की राशि क्योंकि बड़े उद्योग होते हैं इसमें शामिल, और विनियोग की राशि अधिक होने पर कुछ ही उत्पादक या व्यक्ति प्रवेश का साहस करते हैं ताकि वे साहस करते हैं, प्रवेश का साहस करते हैं तथा बाहर निकलना भी इनसे क्या होता है? कठिन होता है। ये इसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता क्या होती है इसकी? पारस्परिक निर्भरता एवं मूल्य नियंत्रण की प्रवृत्ति। पारस्परिक निर्भरता एवं मूल्य नियंत्रण की प्रवृत्ति। पारस्परिक निर्भरता एवं मूल्य नियंत्रण की प्रवृत्ति, ये इसकी चौथी प्रमुख विशेषता है। फर्मों की पारस्परिक निर्भरता के कारण कीमत युद्ध क्या होता है? कीमत युद्ध या प्राइस वार कह सकते हैं। प्राइस वार, प्राइस वॉर से यानी फर्मों की पारस्परिक निर्भरता के कारण कीमत युद्ध यानी प्राइस वार से बचने के लिए अल्पाधिकारी बाजार में प्राय सभी फर्में किसी न किसी प्रकार से समझौते, कॉन्ट्रैक्ट या गुप्त संधि करते हैं, आपस में गुप्त संधि करते हैं। सभी फर्में एक समूह के रूप में कीमतें क्या होती है? घटाती या बढ़ाती है। जैसे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तेल निर्यातक देशों का संगठन है, उसमें क्या है कि ये एक प्रकार अल्पाधिकारी उद्योग है, भारत में लोह उद्योग है उसी प्रकार से। पांचवी क्या विशेषता होती है? विक्रय संवर्धन क्रियाएं एवं विज्ञापन। विक्रय संवर्धन एवं विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। अल्पाधिकार में फर्में मूल्य प्रतिस्पर्धा को त्याग करे वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की गुण स्पर्धा, क्या गुण स्पर्धा, क्वालिटी कंपटीशन का इनको आधार बनाती है। वे अधिकाधिक यानी अधिकाधिक क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन, सुविधाओं या अन्य विक्रय संवर्धन क्रियाओं का सहारा लेती है। यही कारण है कि विक्रेता वस्तु के गुणों, डिजाइनों आदि पर अनुसंधान वे का भार उठाते हैं। देखते हैं ना हम टीवी में, जैसे किसी सभी शहरों में दीवारों पर ये एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होते हैं, इनका अनुसंधान जो इनका जो विज्ञापन वे है वो उठाते हैं तथा विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। विक्रय संवर्धन क्रियाएं एवं विज्ञापन। तो मुख्य
मोटे तौर पर ये इनकी 5 विशेषता होती है, किसकी? ओलिगोपोली की, अल्पाधिकार की। अब अल्पाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र कैसा होता है? अल्पाधिकार में व्यक्तिगत फर्म की कीमत नीति की अन्य फर्मों में प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि एक कोई अगर फर्म में कीमत घटाएगी बढ़ाएगी तो अन्य फर्मों में उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती रहती है। एक फर्म द्वारा मूल्य घटाए जाने के पूर्व दूसरे विक्रेताओं की इस कमी से होने वाली प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कितना क्या प्रतिक्रिया होगी। अल्पाधिकार में इसी कारण व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र विंकुचित होता है, किंकी होता है। कैसे? ये 0x है, ये 0y(x) है, यहां कीमत ली गई है, कीमत है, और यहां लिए गए है वस्तु की मात्रा, और ये इस प्रकार का होता है, ये R कर्व बराबर D। यह इसको कहते हैं किंक, इसको क्या कहते हैं? किंक। ये AR है, ये MR है, मार्जिनल रेवेन्यू वक्र। ये मार्जिनल कॉस्ट के लागत के वक्र है। MC1 है, MC2 मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेकंड। ये T बिंदु है और ये कीमत प्राइस, और इनके बीच क्या, ये क्या हो जाता है? ये गैप है, इसको गैप कहते हैं, गैप। ये क्या है? किंकी, किंक, KIN, किंक, किंक्ड बोलते हैं उसको। अल्पाधिकार में क्या होता है? व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र क्या होता है? विंकुचित, किंकी होता है। जैसे इस चित्र में ये क्या है? मांग वक्र जो है, ये मांग वक्र है DD, यहां से लगाकर है ये DD मांग वक्र है। DD क्या है? मांग वक्र। DD मांग वक्र के ढाल में T बिंदु पर विंकुचन होता है, T बिंदु पर विंकुचन होता है, ये विंकुचन है। इसको इसी विंकुचन या बल से कीमत जड़ता, प्राइस रिजिडिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी विंकुचन के कारण क्या है? प्राइस रिजिडिटी उत्पन्न हो जाती है। इसमें 0p कीमत पर ये क्या हो जाएगी? दृढ़ हो जाएगी ये, और सीमांत लागत में वृद्धि होने पर MC वक्र MC2 हो जाता है। बाजार में मूल्य 0p ही रहेगा, इसमें मूल्य कितना रहेगा? 0p ही रहेगा, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। इसी कारण अगर MC2 से MC1 की मात्रा पर आ जाते हैं तो भी कीमत क्या रहेगी? 0p ही रहेगी, ये स्थिर रहेगी। किंक डिमांड कर होता है। बहुत सी बार अर्थशास्त्र के पेपर में, नेट, सेट, फर्स्ट ग्रेड, UPSC, RPSC के एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है कि विंकुचित मांग वक्र कौन से बाजार की विशेषता है या कौन से बाजार की स्थिति में है, तो ये अल्पाधिकार ओलिगोपोली मार्केट की विशेषता है। डिमांड कर, विंकुचित मांग वक्र। ये क्यों होता है?
क्योंकि अल्पाधिकार में व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र के फलस्वरूप एक जो अगर कीमत घटाना चाहेंगे तो दूसरों की प्रतिक्रिया का उस पर प्रभाव पड़ता है, तो कीमत दृढ़ता रहती है, प्राइस रिजिडिटी रहती है अल्पाधिकार में। ये विकुचित मांग वक्र होता है अल्पाधिकार में। आज हमने ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली में कितने क्या होता है, 6 या 7 विक्रेता, उनकी संख्या होती है बहुत कम होती है, और ये बाजार की वह स्थिति है जिसमें फ्यू सेलर से होते हैं। विक्रेताओं उत्पादक या विक्रेता क्या होते हैं, कुछ ही होते हैं। वस्तु क्या हो सकती है, समरूप, या उसमें वस्तु विभेद भी हो सकता है, और वस्तु विभेद होने की स्थिति में भी क्या है, वस्तुएं लगभग एक जैसी ही होती है, लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। और फर्मों का प्रवेश जो है, बहिर्गमन क्या होता है, कठिन होता है। पारस्परिक निर्भरता एवं मूल्य नियंत्रण की इसमें प्रवृत्ति होती है, और विक्रय संवर्धन क्रियाएं एवं विज्ञापन भी होता है। तो आपने ओलिगोपोली को अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको